And we are getting some breaking news updates now. This is regarding the Congress Chintan Shivir. The Congress party is, of course, gearing up for it later this month. It is slated to take place in 2 days. Congress, in fact, has released a schedule for the Chintan Shivir. My colleague Ranjita Jha now joins me on the broadcast. Ranjita, ये शेड्यूल आ गया है और बहुत सारी बातें हो रही थी कैसे राहुल गांधी ट्रेन से ये सफर करेंगे, तो इस शेड्यूल के बारे में जरा हमारे व्यूअर्स को जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस अपना नव चिंतन शिविर जो है वो उदयपुर में करने जा रही है। 2013 में राजस्थान में ही जयपुर में चिंतन शिविर हुआ था और उस समय कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। अब जब कांग्रेस की सरकार नहीं है, 2 लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, 5 राज्यों के अभी जो फिलहाल विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस की करारी हार हुई थी। और अभी जो कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही कि कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी करे, किस तरह की रणनीति बनाए और क्या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपलिफ्ट कर पाएगा, ये नीति बनाए। और यही कारण है कि उदयपुर में जो कांग्रेस का 3 दिन का चिंतन शिविर है, इसमें 400 से ज्यादा कांग्रेस के नेता अलग अलग राज्यों से आएंगे, जिनमें सांसद मौजूद हैं, विधायक दल के नेता रहेंगे, अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, इसके अलावा अलग अलग राज्यों के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल रहेंगे। राहुल गांधी कहा जा रहा है कि वो ट्रेन से ये सफर करेंगे। जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कि चेतक एक्सप्रेस जो दिल्ली से उदयपुर जाती है, कल शाम 7:52 में जो दिल्ली से यहाँ से निकलेगी, उस ट्रेन में राहुल गांधी 70 से 80 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ इस सफर की शुरुआत करेंगे। शेड्यूल कुछ इस तरह से बनाया गया है कि जो स्टेशन बीच से ये ट्रेन गुजरेगी, उन स्टेशन पर कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता राहुल गांधी के स्वागत के लिए मौजूद रहेंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी आने वाले समय में है और उससे पहले कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के बूस्टअप के लिए एक अलग तरह की रणनीति बना रही है। पहले राहुल गांधी फ्लाइट से जा रहे थे और अब ट्रेन से उनका सफर बताया जा रहा है। 3 दिन जो चिंतन शिविर होगा, जिसकी शुरुआत जो है वो 13 तारीख से होगी। 13 सोनिया गांधी जो है वो चिंतन शिविर को सबसे पहले एड्रेस करेंगी, उनका ओपनिंग रिमार्क होगा और उसके बाद जो 6 समूह बनाए गए हैं, 6 अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं जो अलग अलग मुद्दों पर ड्राफ्ट अब तैयार कर लिया है और उस ड्राफ्ट पर चर्चा की जाएगी और उस पर कांग्रेस की वर्किंग कमेटी भी बुलाई जाएगी। 15 मई को कहा जा रहा है कांग्रेस की वर्किंग कमेटी होगी और उसमें प्रस्ताव को पास किया जाएगा। सबसे अहम जो रहेगा उन तमाम प्रस्तावों में वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस जो कांग्रेस पार्टी में होने हैं उसको लेकर प्रस्ताव होगा। संगठन किस तरह से मजबूत किया जाए, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन अब तक रखा है, आगे क्या राज्य स्तर पर किस तरह का गठबंधन होगा और केंद्रीय स्तर पर उस गठबंधन को किस तरह पार्टी लेकर जाएगी, उस पर फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा आर्थिक, खेती किसानी, युवा, रोजगार, ये तमाम अलग अलग कमेटियां बनाई गई है जिसमें कई बड़े नेताओं को उसका कन्वीनर बनाया गया है। जिस तरह से आर्थिक के लिए पी चिदम्बरम जो पूर्व वित्त मंत्री हैं वो कन्वीनर है और उनकी पूरी टीम जो है वो उसके लिए तैयारी कर रही है। तो ये पूरा जो खाका है वो तैयार किया गया है। 15 को कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इस शिविर को एड्रेस करेंगे। कई चीजें उसमें से निकल कर आ सकती है और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, जो लीडरशिप को लेकर सवाल उठ रहे थे, क्या पिछली बार की तरह 2013 में जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम से ही राहुल गांधी को उपाध्यक्ष की घोषणा की गई थी, तो क्या इस तरह से भी किसी बड़े घोषणा की उम्मीद की जा सकती है? ये 3 दिन के शिविर में पता चलेगा। Right. Ranjita, thank you so much for joining us and taking us through what this schedule of the Chintan Shivir of the Congress party is looking like.